अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, IMF ने 186 सफ़हात पर मुश्तमिल एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद करप्शन और बदउनवानी को वाज़े किया है, उसे बेनकाब किया है। नाज़रीन, कहना यह है IMF का कि पाकिस्तान में करप्शन ने इस कदर लपेट में ले लिया है पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सियासत को, और पाकिस्तान में चाहे वो मईशत है या फैसला साजी है, सब करप्शन की लपेट में है और इस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छा निज़ाम मईशत कह लें, अच्छा निज़ाम पाकिस्तान कह लें, इस निज़ाम को चलाने का जो अच्छा तरीका है, साफ सुथरा, शफाफ, करप्शन से पाक, वो जो है वो अब गायब हो चुका है, वो नज़र नहीं आ रहा है। एक आम आदमी जो है वो इसकी लपेट में आ रहा है। नाज़रीन, कहा यह भी जा रहा है कि इस पे जो एलीट कल्चर है उसने इस कदर गिरफ्त बना ली है कि अब इदारों का चलना, अब सियासत का चलना इनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। नाज़रीन, आज अवाम से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अवाम क्या कहती है, क्या पाकिस्तान में करप्शन है, और अगर अवाम कहती है कि करप्शन है तो उन्हें क्या लगता है, किस जगह पे है, किस इदारे में है, क्या सियासत में करप्शन है या फिर हमारे जो एक आम आदमी है उससे लेके ऊपर तक जो फैसला साजी कर रहे हैं वहां तक करप्शन है। क्या कहते हैं आपको दिखाते मैं साथ रहे। हम कैसे भाई, खैरियत से, ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? सर मैं APL कंपनी में जॉब करता हूँ। जबरदस्त जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में करप्शन है? जी सर, करप्शन तो वाज़े है। करप्शन वाज़े है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ये हर जगह पे है सर, जिधर भी जाओ तो करप्शन तो लाजमी है। आपके मुताबिक सबसे ज्यादा करप्ट कौन सी जगह है पाकिस्तान में? तो सबसे ज़्यादा जो करप्ट तो वो तो इधर फरा चौक में हर चोरबाज़ारी है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ऐसा ही है इधर हर जगह पे है, जिधर भी जाएंगे बस ऐसा ही है। कोई सच्ची बात करता नहीं है, झूठ पे हर 10 बंदे अग्री हैं, सच पे कोई बंदा नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए करप्शन की तो सारे लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारों में करप्शन हो रही है, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो सिविल नहीं है, हर जगह करप्शन है। फिर उसके अलावा कोई अपनी बात नहीं करता हुआ दिखाई देता कि हम लोग खुद भी करप्शन करते हैं कहीं ना कहीं। वो तो करते हैं, अगर हमारे पास कुछ इख्तियारात आएंगे तो हम भी उसमें करप्शन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये बेस पे होता है, हुकूमती बेस हैं, वो सही नहीं है, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो ये ऐसा है कि एक वाद जो बचा हुआ मुल्क वो सिर्फ आर्मी है जो बची हुई है, जिस मुल्क चल रहा है, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भी है ये चोरबाज़ारी है, चाहे वो अफसर हैं कोई भी है। तो अगर मैं एक अपनी बात करूँ जनरल पर, कल मैं इधर गया हूँ नाजरा ऑफिस में, वहाँ पे गया हूँ तो कुछ लोगों के पास ID कार्ड थे भी, लेकिन उन्होंने बोला ये ऐसा है ऐसा है, वहाँ से बनेंगे। नाजरा की ब्रांच एक ही है, चाहे वो कश्मीर से है या पाकिस्तान से है, तो वो ऐसा है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, नादरा में भी करप्शन है, हर जगह करप्शन है। ठीक है, आप थोड़े से पैसे दें तो काम तभी होता है। बस ये बात है। ठीक हो गया सर, हमारा अपना कितना कसूर है इस चीज में? तो इसमें हमारा अपना सबसे ज्यादा तो हमारा अपना है। क्या कसूर है हमारा? हमारा ये है कि अगर हमारे पास 4 पैसे होंगे तो हम गार्ड को बोलेंगे या भाई हमारा 500 रुपया रख ले, हमें यहाँ से अंदर कर दे, हमें ये काम करना है, हमें लाइन में ना लगना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, ये तो हमारा अपना कसूर है। ठीक है, फिर उसको आदत पड़ जाएगी उन 500 रुपए की, बिल्कुल वो पड़ जाएगी, फिर वो 500 रुपए पूरे करेगा, जी पूरे हर करेगा, हर जगह से ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा सर, जो आज का नौजवान है आपको क्या लगता है वो क्या किरदार अदा कर सकता है इस चीज में? आज का नौजवान तो कुछ किरदार अदा करने में तो है नहीं, वो सिर्फ मोबाइलों में, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लगा हुआ, और तो उनका कुछ है नहीं कि वो ये करें वो करें। तो हर जगह पे ये ग्रुपबाजी बनी हुई है, कभी किसी को सुन लें आपके वहाँ से कत्ल हो गया, ये किया ऐसा किया, बस यही चीज़ें चल रही हैं। सोसाइटी बहुत गलत जा रही है, और ये है कि कोई माहौल अच्छा नहीं जा रहा है, कहीं जिस जाएंगे कोई माहौल अच्छा नहीं है, कभी किसी घर में कुछ ये हो गया, ऐसा ही चल रहा है। सियासतदान करप्ट होते हैं सर? सियासतदान तो सबसे ज़्यादा करप्ट वो होते हैं जी। आपको क्या लगता है कि अशराफिया जो है उसके कंट्रोल में है सियासत और मुल्क, या अशराफिया के कंट्रोल में नहीं है, बस वैसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। होता तो उसमें कुछ करकर्दी दिखाई देते, वो ऐसे ही चल रहा है। अभी देखेंगे रात को अगर जज वकील कोई बयान करता है तो सुबह उठ के एक बंदे को अगर रात को वो कहता है, सुबह उसको रिहा कर देता है, रिहा भी वही करता है और करप्ट भी वही करता है। ये देखें फिर ये कोई इंसाफ है? ठीक है। अच्छा, कहा यह जा रहा है IMF की जानिब से कि पाकिस्तान में अगर करप्शन ख़त्म हो जाए और ख़ास तौर पे अदलिया और जो गवर्नेंस वाले इदारे हैं वो आज़ाद हो जाएं और उनको आज़ादी मिल जाए, ठीक है, शफाफियत से काम करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसमें किस हद तक हकीकत है? बिल्कुल हो सकती हैं, 100% बेहतर हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो खाते हैं यानी खाने का जो सिलसिला है, ठीक है, वो तो नीचे से शुरू होता है ना, नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, बिल्कुल जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है?
लेकिन ये तो हर जगह पे, ये तो हर जिधर भी जाओगे कोई भी बड़ा इदारा आपके है साथ वहाँ। कभी ऐसा हुआ है? जी सर, बहुत जगहों पे ऐसा किसने हुआ। मांगे आपसे पैसे? पैसे नहीं मांगे हैं, लेकिन ये है कि हम अगर खुद जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि हमारा ये नंबर आ रहा है, मैं उसको इधर 300 उसके हाथ में पकड़ा दिया, मैंने अपना नंबर पहले कर दिया, तो एक रेफ्टी आपने कभी 300 रुपया दिया? बहुत जगहों पे दिया, कई जगहों पे ऐसा किया हमने, खुद किया है ना, ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ठीक नहीं है, किया, लेकिन यानी वह हर जगह करप्ट है, हर बंदा जो है वो अपने हर जल्दी में बंदा जो है वो अपने मतलब बस। के लिए करप्ट है। करप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? सर मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, जबरदस्त। भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में करप्शन है? जी है, करप्शन है। किस जगह? मुझे तो नहीं करप्शन देखने को पूरे पाकिस्तान में देखे जाए तो करप्शन है सर। अच्छा, जी, हर चीज़ में करप्शन है। छोटी सी छोटी चीज़ लेना उस पर भी करप्शन है, कोई गाड़ी ले उस पर भी, ठीक है ना, हर चीज़ पे करप्शन जा रही है पाकिस्तान में, ठीक है। मगर अल्लाह का शुक्र है जो हमारी हुकूमत है, ठीक है, नून लीग की, जो मरीम नवाज़ है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का भी, उसके बाद जो और काम है वो भी, ठीक है। वो अभी हमारे भाई थे, वो कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टर को तो चलने ही नहीं दिया जा रहा, जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो 30-30 हजार रुपया जुर्माना कर रही है और जेब में डाल रही है। ये बात सच हाँ है, जी। ये बात सच है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये बात सच है। हाँ, मगर ठीक है, बात फिर इस अभी आप तरह कह रहे हैं निजाम तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, इसलिए कि अभी तो आराम आराम से चल रहे हैं ना निज़ाम जी, ये बना रही हैं, ये मरीम नवाज जो काम कर रही हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, ठीक है ना। ठीक है, जो पिंडी की रोडों की लात थी, जो पिंडी की ट्रांसपोर्ट की थी, अभी आवाम को सहूलत भी मिल रही है साथ साथ, ठीक है अच्छा, ना। ठीक है। आपको पता है कि यकदम ये जो मुल्क है ना, आराम आराम से जो ना अपनी मैशत पहुँचेगा, अच्छा सर, ये यकदम तो नहीं आ बताओ, सकता। अशराफिया क्या होता है? अशराफिया क्या होता है? अशराफिया हाँ। अशराफिया वो होता है ना जो एलीट होता है, यानी जिसके पास ताकत होती है और पैसा होता है, ऐसा ही है? जी 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 वही होता है जिसके पास ताकत है, पैसा जी। है। मुझे ये बताएं, ताकत पैसा किसके पास है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पैसा तो आम से आम बंदे के भी पास पैसा है, मगर नहीं, निकालते नहीं है। नहीं, पैसा ठीक है। जो जिसके पास बहुत ज्यादा है, यानी वो लोग जो ताकत रखते हैं पैसे के जोर पे, वो कौन लोग हैं? वो वही हैं जो वो सियासतदान तो, हैं। जी जी, वो तो सारे सबको पता है कि सियासतदान ही ठीक है, है, ठीक है ठीक ना। है। हम लोग तो दिहाड़ीदार लोग हैं, हमारे पास वही जमा आता है जो हम शाम को खा लेते हैं, बच्चों को देते हैं खुराक वगैरह, ठीक है ना। अभी हमारा जो सबसे ज्यादा निजाम चल रहा है वो किस चीज पे चल रहा है? IMF पे। क्या IMF के पैसे आएंगे तो कोई अगला निजाम चलेगा? सर किस्तों पे चल रहा है? IMF का जिस तरह खबरों में आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, सच पे जियो पे कि ये IMF क्लियर हो गया है, ठीक है, सूद खत्म हो गया है, नहीं, क्लियर ठीक तो है। नहीं हुआ ना। सुने ना, हाँ आप जी। लोग ये बताते हैं, मीडिया तो सारे आप भी जो बातें कह रहे हैं आप भी, नहीं, हम मगर तो ये बात- कह रहे हैं कि IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम खराब है वो अशराफिया की वजह से है। जो हुकूमत करने वाले हैं वो करप्ट हैं। अगर वो करप्ट ना हो, ठीक है, वो मईशत को अपने कंट्रोल में ना करें, वो करप्ट ना हो तो वो सियासत को अपने कंट्रोल में ना करें, बाकी चलने वाले इदारों को कंट्रोल में ना करें और उनको चलने दें, तो मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है। तो वो तो IMF तो ये कह रहा है, उसने रिपोर्ट 186 सफ़ात पे मुश्तमिल शाये की है और पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, सामने लेकर आया है। वो कहता है कि अगर ये सियासतदान और ये अशराफिया जिसके पास पैसा है ये ठीक हो जाए तो मुल्क तो बेहतर हो जाएगा, वो चल पड़ेगा। भाई बात इस तरह है ना कि आपकी जो बात है वो भी बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें जो खबरों में दिखाया जा रहा है ना, हम तो उसी चीज़ पे यकीन करते हैं। पहले कहते थे इमरान खान चोर है, तो इमरान खान की हुकूमत आई तो शायद कहते हैं नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था। अब जो हुकूमत आई है इसे मज़ीद काम करने दें, ठीक है ना। मुल्क के लिए अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ बेहतरी ला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, करप्शन है, करप्शन किस चीज़ में नहीं है? हर चीज़ में करप्शन है, धोखेबाजी है। जब हम लोग सही होंगे तो हर चीज़ सही अच्छा, हो आपका जाएगी। कहने का मकसद ये है कि खा रहे हैं तो लगा भी तो रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही ठीक है, बात आपके लेकिन सामने खा ही रहे है। हैं, एक यानी आपका मेरे- ये कहना है कि हर खा बंदे रहे के हैं। सामने है ना, हर ठीक बंदे है। के सामने है, हर बंदे को अल्लाह पाक ने अकल दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं सुनते हैं, ठीक है ना, लगा भी रहे हैं। ठीक है, वोट किसको डाला था आपने? मैं तो पक्का नून लीग का बंदा हूँ ना। नाज़रीन भाई हैं हमारे भाई, नून लीग से इनका ताल्लुक भी है और ये कह रहे हैं कि चले कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आज करप्शन पे, और करप्शन एक ऐसी चीज़ है, एक नासूर है, ठीक है, जिसने मुल्क को जड़ों से नुकसान पहुंचाया है, इसकी जड़ों तक को खोखला कर दिया है। और भाई का ये कहना है कि चले और कुछ नहीं तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है अगर वो खा रही है तो लगा तो रही है, ठीक है। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट है
ये जो तरीका कार है आपको क्या लगता है ये ठीक है? अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद जानेंगे, मैं साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? अच्छा, मैं वकालत के पेशे में हूँ। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा वकील साहब ये बताएं कि क्या लगता है आपको पाकिस्तान में करप्शन है नहीं है? सर कुछ लिहाज से है भी और कुछ लिहाज से नहीं भी है। अच्छा, मकसद ये है कि जिसका कुछ इदारों में कि मकसद ये है कि कुछ इदारों में है भी ठीक है, और कुछ में नहीं भी है। मकसद ये है कि यहाँ पे हर बंदा अपने लेवल का काम कर रहा है। ठीक है, हर बंदा अपने लेवल पे करप्शन हाँ, कर रहा है। करप्शन नहीं मैं कह सकता, मकसद ये है कि आपके लिए कोई चीज़ ठीक है और मेरे लिए कुछ चीज़ गलत है। ठीक है, इसी तरह मेरे लिए कोई चीज़ ठीक है, आपके लिए गलत है। ठीक है, लेकिन हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखना है ना, वो ये है कि ओवरऑल जो मेरे लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है, वो दोनों मुल्क के लिए भी गलत है, ऐसा ही है। हाँ, ये चीज़ है, ये अगर चीज़ आप ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो हाँ ठीक जी। है, तो दोनों चीजें मुल्क के लिए तो गलत ही है ना? मुल्क के लिए गलत है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि सियासत करप्ट है? सर सियासत करप्ट नहीं है, सियासत करप्ट नहीं है? सियासतदान हो सकते हैं, सियासत नहीं है। ठीक है, वो तो देखिए जनरल टर्म है ना, सियासतदान नहीं, बेसिकली सियासत कौन खेलता है? सियासतदान खेलते हैं। सियासतदान हो सकते हाँ हैं, सियासत नहीं है। ठीक है, सियासत तो आप कह लें हाँ। कि सियासत जो है वो गेम है, ठीक है, वो आप इन जनरल में ये तो नहीं कह सकते ना कि क्रिकेट करप्ट है तो क्रिकेट खेल करप्ट है। जी जी, ऐसा तो नहीं हो इसी सकता तरह, ना, इसी क्रिकेटर करप्ट हो इसी सकता तरह है, ठीक है, या स्क्वॉश खेलने वाला वो स्क्वॉश तो करप्ट नहीं है, इसी तरह प्लेयर करप्ट होगा इसी ना, तरह, इसी खेलता कौन है? सियासतदान ही खेलता है उसको, बिल्कुल सियासत को। इसी तरह। ठीक है, तो मुझे ये बताएं सर कि क्या लगता है कि किस लेवल पे करप्शन है? क्योंकि IMF ये कहता है 186 सफात पर मुश्तमिल उन्होंने एक रिपोर्ट शाया किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो गुड गवर्नेंस है, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो सियासत जो है और जो रूलिंग एलीट है, और वही एलीट ने आपका जो पूरी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के साथ साथ आपकी पॉलिटिक्स के साथ साथ अवामी जो इदारे हैं उनको और तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जिसको सही चलने नहीं दे रही। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, IMF इतना बड़ा दावा कर रही है, उसने रिपोर्ट शाया कर दी है, तो अवाम क्या कहती है? आप लोगों को पता है कि यार करप्शन सर रिपोर्ट की हद तक तो वो मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन ये है कि मुकम्मल इदारा करप्ट नहीं होता है। बीच में तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अदारा जो है ना बदनाम हो जाता है। सियासत इदारा तो नहीं है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, इदारे तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना, एग्जीक्यूटिव में इदारे होंगे, उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, उन्होंने चीज़ों को कराना है, ठीक है, तो बेसिकली वो तो लॉज बनाने वाले हैं, वो तो चीज़ें पास कराने वाले हैं, उनको आगे लेकर चलने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने मफाद को देखते हैं या मुल्की मफाद को देख रहे हैं? नहीं, कुछ मुल्की मफाद को भी देखा जाता है और कुछ अपने भी देखे जाते हैं। अब जिस तरह अब यहाँ पे ज़्यादातर ताजिर जोन्स है पीरा फोर्स के खिलाफ हैं। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ काम किसी जगह पे अच्छी भी काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, हाँ, अच्छे काम कर रही है, नो डाउट अच्छे काम कर इसमें रही यह है। है कि उस अच्छे काम के दौरान तो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि वो बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, गलत भी हो पांचों जाते हैं। उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है आप कि जिस रेडी वाले के लिए गलत है, वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, और वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे रोजगार पे पाव रख दिया। इसी तरह ये बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है ना जी, कि अब वो अगर काम कर रहे हैं तो वो इसका जो सा इफेक्ट 4 साल बाद, 5 साल बाद या अगली आने वाली गवर्नमेंट में आएगा। ठीक है, जो वो कह अगली रहे हैं आने वाली 4-5 गवर्नमेंट साल हम क्या खाएंगे? जी, फिर वो सवाल उठा लेते हैं 4-5 साल हम क्या खाएंगे, हमने अपने बच्चों का पेट तो भरना है, सर फिर वो अशराफिया की जेब से निकालेंगे। है, लेकिन ये है कि एक चीज गलत हो रही है, उसको गलत होने भी नहीं दिया जा सकता ना, ऐसा ही कि अब एक चीज गलत है तो वो मुसलसल गलत ही चलती जाएगी। नहीं, अगर मैं ये बात करूं कि ये जो चीजें हैं, ये जो छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, खासतौर पे ये जो फोर्स आप कह रहे हैं पैरा बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा फोर्स है ना अकोमोडेट करने के लिए हम जनरल पब्लिक को। मैं अपनी बात करूँ, आजकल हमें जो है कचहरी जाते हैं बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, लंबा चक्कर खाना पड़ता है, रास्ते नहीं मिलते। नहीं, कचहरी यहाँ पे ही है, लेकिन ये जो कचहरी चौक का प्रोजेक्ट है ना, ठीक ये हमें सबसे ज्यादा काम कर रहा है। रावलपिंडी कचहरी में होते होंगे, ठीक, उसमें ये है कि हमारे चैम्बर्स भी जा रहे हैं, सही, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जितनी आबादी हो गई है, जितनी गाड़ियां हो गई हैं, वो बेहतर है। वो बहुत अच्छा अभी अगर मैं इसको क्रिटिसाइज करूं, आने वाले वक्त में नहीं, वो तो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट जो है वो टाइम लेती है सर, ठीक है। अब इसमें आपके करप्शन भी हो रही है, जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें करप्शन हो रही है, किसी लेवल पे हो भी रही होगी, ठीक है, लेकिन ये है कि पूरा एक कारोबार भी है ना, उसमें सारे लोग ठीक अच्छा, नहीं पीछे एक भाई थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो उनका ताल्लुक जो था वो रूल कर रही है हुकूमत उससे था, तो वो कहते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली जो उनका स्टांस था वो ये था, वो कहते हैं ठीक है करप्शन तो होती ही है, लेकिन लगा भी तो रहे हैं ना, वो वाली जो टर्मिनोलॉजी है। मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अभी हमारा चल रहा है तरीका कार,
या ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ठीक है? क्योंकि इससे पहले तो आवाम ने ये देखा है कि सिर्फ खाने वाले देखे हैं, बहुत सारे दौर में ऐसा देखा है कि लगा भी कहीं पे नहीं है, आवाम पे भी नहीं लगा, कहीं पे नहीं लगा। तो अगर वहाँ पे करप्शन हो भी रही है या चल भी रही है तो लगा भी नहीं, ये टर्मिनोलॉजी ठीक है? ये भी गलत है और किस लिहाज से वो ठीक भी है। अच्छा, वो इस लिहाज से ठीक है कि हम अब एक बंदा कारोबार कर रहा होता है, वो देख रहा होता है किसी जगह पे करप्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन वो इसलिए उसको इग्नोर करता है कि यार ये 90% काम ठीक कर रहा है, अगर 10% गलत भी कर रहा है तो उसको वो 90% ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अगर 10% की हद तक वो कर भी रहा है तो काम अच्छा हो रहा है। लेकिन ये है कि उसकी जगह पे अगर कोई और बंदा आ जाता है तो वो हो सकता है कि 40% काम ठीक करे, 60% करप्शन करे। ये है कि कुछ लिहाज से ठीक भी है और कुछ लिहाज से गलत भी है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पे? सर करप्शन कहाँ पे है? ये मुश्किल सवाल है सर, ये तो बहुत सादा सा सवाल है, ये- सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पे है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मुश्किल सवाल है क्योंकि आपकी सोच के मुताबिक, आपका भी स्कूल ऑफ थॉट है, आप अपने एक नजरिया रखते हैं, आपके मुताबिक जो है, क्योंकि आप वकील भी हैं, ठीक है, आप लॉ को भी देखते हैं ना, आप लोग जो हैं उसको कैरी करते हैं, तो आप ये बताएं कि आपके मुताबिक कहाँ पे करप्शन? क्योंकि आपके पास तरह तरह के केसेस आते हैं, आप कचहरी बैठते हैं, आपके चैम्बर में आपके पास 1000 किस्म का केस आता होगा, आप उसको डील करते होंगे। समटाइम्स आपको लगता होगा कि वो जो केस है वो ठीक बात कर रहा है, ठीक है, समटाइम्स जो आपके पास केस आता होगा आपको लगता होगा यार इसको घुमा के सही करना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। ये हो रहा है। मकसद ये है कि आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में मुझे खत्म होती नजर आ रही है। करप्शन खत्म होती नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं हमें बुरे लग रहे हैं, ठीक है। मुझे ज़ाती तौर पे खुद भी बुरे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने ये देखी हैं कि उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, स्पेशली हमारे जो इदारे हैं जिन्होंने हुकूमत के साथ चले हैं और साथ देने का वादा किया है, वो भी इन्वॉल्व हैं और वो चाह रही हैं कि अब जो करप्शन है या फिर नारकोटिक्स का जो निज़ाम चल रहा है या फिर वो जो छोटे छोटे इश्तिहारी मुजरिम थे या जिन लोगों को आप कह सकते हैं कि जो छोटी करप्शन से लेके छोटी छोटी जगहों पे बदउनवानी को भी आप कह लें, आप ये कह लें कि मुल्क को नहीं चलने दे रहे थे, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो स्टेप लिया जा रहा है लॉन्गर रन में? मैं समझता हूँ ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली उनको सुधारने, जो छोटे छोटे हैं वो तो खुद ही सुधर जाएंगे। नहीं, उनको भी ख़त्म कर रही हैं और बड़ों को भी ख़त्म कर रही हैं। अभी कोशिश यही है कि अब बेहतर हो निज़ाम। सर कोशिश है ना, जिस टाइम वो काम होगा फिर उस टाइम देखेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी मुझे जो नज़र आ रहा है, जो छोटे छोटे निज़ाम है ना, मकसद ये है कि अगर मैं छोटे लेवल पे कोई गलती कर रहा हूँ या मैं कोई करप्शन कर रहा हूँ या कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, जिस तरह हेलमेट आज तक किसी ने नहीं पहना था। आप पहनते हैं? आप कोर्ट में किसी कोई पूछता होगा आपको? नहीं, पुलिस वाला पूछता है? मैं पहनता हूँ, मैं बाइक के साथ लगा हुआ है, अच्छा, बल्कि अच्छा। इनके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे पास बांधने के लिए नहीं, कि मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, लगा देते हैं सर पे भी बांधते हैं, आपके बाल नहीं खराब होते? हमें यूनिफॉर्म में शर्मिंदगी होती है। यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म में पुलिस वाला रोकता है नहीं, कभी? शर्मिंदगी होती है। रोक सकता है? रोकता है, अच्छा, रोकता है। आप क्या कहते हैं आगे से कि यार तुम नहीं, मतलब पहले मैं जिस टाइम वो हमारी तरफ देखता है हमें शर्मिंदगी हो जाती है। अच्छा, ठीक, मैं उस तरह का शायद मेरी वो नहीं है, सोच नहीं है। मुझे शर्मिंदगी इसलिए होती है कि यार यूनिफॉर्म पहन के मैं गलती कर रहा हूँ, ये मेरे यूनिफॉर्म की तौहीन है। ठीक है, सही है। तो आप ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के या फिर किसी इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, इन जनरल आज का जो यूथ है वो क्या किरदार अदा कर सकता है, जो नौजवान नस्ल है? आपको क्या लगता है कि ये जो करप्शन है, ये जो रिपोर्ट शाया हुई है, बेसिकली तो देखें हम अपने फंड्स के लिए, अपने आप को चलाने के लिए एक इदारे की तरफ देख रहे हैं, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी, दैट इज़ IMF, ठीक है, और वही एक रिपोर्ट शाया कर रही है 186 पेजों पे मुश्तमिल, और वो उस पर ये कह रही है कि गुड गवर्नेंस को ये फैक्टर्स रोकते हैं पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको किस हद तक हम लोग विद टाइम ये इवॉल्व हो जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता? इनको तो दूर तो यंग जनरेशन ही करेगी। ठीक है, यंग जनरेशन का भी बहुत किरदार है और पुराने लोगों का भी किरदार है। ठीक है, इसमें यंग जनरेशन का ये किरदार है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको कम से कम यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, काम यहाँ पे करें। जिस इंडस्ट्री लगेगी उसमें कई एक लाइन लेबर की जोन्स है ना, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो इंडस्ट्री कम से कम यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, जो कि रुक गई है, जो रुक गई। ठीक है जी। वकीला करप्ट होते हैं सर?
सर होते होंगे, जी देखते होंगे आसपास होते होंगे, होते, लेकिन कभी नजर से गुजरे हैं आपके करप्ट वकील? सर हर प्रोफेशन में हर तरह के बंदे हैं। जब नजर से गुजरते हैं तो क्या आपको लगता है कि यार ये वकील है, कानून की रखवाला है ना ये, ठीक है, लॉस का इसको पता है, इसके सर पे, इसके कांधों पे जो बोझ है वो लॉस का है ना। हर बंदे का लॉयर बनने का, हर बंदे का एडवोकेसी करने का, हर बंदे का इस प्रोफेशन में आने का मकसद अलग-अलग, ऐसा ही है, वो अपने मकसद के मुताबिक चलता है। ठीक है, ठीक है। आपका जो मकसद है वो है खिदमत। सर मैं क्योंकि बिजनेसमैन था, मेरा आपका मकसद बिजनेस है? नहीं, मेरा मकसद बिजनेस नहीं है, ठीक। मेरा मकसद बेसिकली खिदमत है। ठीक है, सही। ठीक आप है। पहले बिजनेसमैन थे और आप उधर से आए। क्योंकि वालिद साहब मेरे जो है वो जिरगे वगैरह ये चीज़ें करवाते रहे पहले, ठीक है ना, मेरे दादा वो, उसके बाद जो है ज़ाहिर बात है हमारे पास भी लोग आते रहे, ये मसले मसाइल है, ये मसले मसाइल है, ठीक है, तो एक हर्डल होती रही हमारे लिए कि यार हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके लिए, उसकी वजह से। अच्छा, अदरवाइज जो है आपने आज तक कोई करप्ट लॉयर नहीं देखा? जी सर इस तरह है कि हमारी वो उस तरह गैदरिंग नहीं है लॉयर्स के साथ। अच्छा, गैदरिंग नहीं है? गैदरिंग नहीं, मकसद अपना काम किया है, काम करके वापस। ठीक है, कोई चैम्बर नहीं है? चैम्बर है, ठीक है, तो उधर आते नहीं है वकीला? सर वकीला तो आते हैं, बैठते होंगे, कोई चाय शाय पीते होंगे, केसेस भी सुनते होंगे, देखते होंगे, देखते हैं, ठीक है। तो चलेंगे, बड़ी अच्छी बात है सर। यानी आप ये कह रही हैं कि जो वकीला है वो ठीक होते हैं और वो सही होते हैं। आपने नहीं देखे, आप सीनियर लॉयर हैं जी, कोट पहन के, तो फिर जनरल पब्लिक कहाँ से देखेगी? ऐसा ही है, ठीक है। तो इसी तरह फिर सारे इदारे और तमाम अफराद कहते हैं, चाचू खड़े हुए हैं, चाचू भी कहते होंगे मैं भी करप्ट नहीं हूँ। आम आदमी करप्ट होता है? सर नहीं होता है, नहीं होता सर। अगर आम आदमी जो है उसकी जो टास्क उसको मिली हुई है, फॉर एग्जांपल मेरा टास्क है ना कि मैंने आपसे पूछना है, मैं अपने टास्क में डंडी मारूंगा, या कोई एक आम आदमी जिसको एक टास्क मिली हुई है जो उसने परफॉर्म करनी है, चाहे वो सरकारी इदारा है या वो सिविल इदारा है, उसमें उसने परफॉर्म नहीं किया तो वो भी शायद करप्शन है। नाप तोल में जो कमी है वो भी करप्शन है, ठीक है। गलत बयानी भी शायद करप्शन है, ठीक है। आपके लॉ में तो ये तमाम चीजें करप्ट हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसी तरह ऐसा ही है, करप्ट हुआ ना सर। लेकिन ये तो इतनी सी करप्शन है कि हम लोग आम आदमी अब इस लिहाज से नहीं कह सके, हर बंदा नहीं है, ठीक है, हर बंदा अपने अपने लेवल पे ठीक है। अच्छा सर, मैंने ओवरऑल ये नोट किया है कि आपने कहा है कि सियासतदान भी करप्ट नहीं है, ठीक है। आपने कहा है इदारों में भी कोई करप्ट नहीं है और खास तौर पे वकीला में भी कोई करप्शन आपने नहीं देखी। आप सीनियर लॉयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल करप्शन नहीं है, हाँ जी, हर इदारे में है, लेकिन वो अपने लेवल की है, ठीक है, अपने लेवल की है। जब आप उसमें डीप में जाते हैं तो उस टाइम आपको पता लगता है, ठीक है। मकसद एक इदारे का मुझे पता नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता इसमें करप्शन है। लेकिन आप उस इदारे में रहते हैं, फिर तो आपको पता ही होगा लॉ में। नहीं, लॉ में मैं रहता हूँ, लेकिन मेरी उसका इंटरेक्शन नहीं है लॉयर्स के साथ। मकसद अब मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने वहाँ पे नहीं बैठना है, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि मैं लिमिटेड टाइम के लिए जाता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, मैं एक अच्छा शरीफ आदमी हूँ और मैं शराफत को डील करता हूँ, बस, ठीक है। चले सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मेरा नाम मोहम्मद हसन चिश्ती है और मैं मोबाइल्स रिपेयरिंग सेल परचेज का मेरा वर्किंग है। मेरी शॉप है ललकुदी कैंट में। इसके अलावा सना खान रसूल भी हूँ मैं, जबरदस्त, माशाल्लाह। नकीब भी हूँ, महफिल में निकाबत वगैरह कंपेयरिंग वगैरह करता हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा भाई, ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में करप्शन है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। करप्शन कैसे कहते हैं आप? करप्शन क्या होती है? देखिए, आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मिसाल के मैं जैसे दुकानदार हूँ, मैं दुकानदारी करूँ, मैं अगर मुझे कंपनी कहती है कि आपने लेट्स सपोज ये चीज़ 20 की बेचनी है, उसको मैं 25 की बेचता हूँ। मतलब जो रेट कंपनी ने मुझे दिया हुआ है उस रेट से जब मैं तजावुज़ करके अपने पास से रेट लगा के बेचूंगा, चीनी मुझे उन्होंने 190 की तो मैं 195 बेचूँ, 198 बेचूँ, यानी कि जो आम आवाम के लिए जो चीज़ मुझे जिस रेट पे बेचनी चाहिए उस रेट पे नहीं बेचूंगा तो करप्शन करूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा कैसे करप्शन हो सकती है? उसके अलावा देखिए, आप कचहरी चले जाएँ, आप ये देखें कि वहाँ पर बगैर पैसे के आपका काम होता ही नहीं है। छोटे से रीडर से लेके ऊपर तक आप देखिए कि आप अगर किसी केस के लिए जाते हैं, आप जायज़ केस लड़ रहे हैं, आप हक के ऊपर है, उसके बावजूद आपको हर फील्ड में पैसे देने पड़ेंगे, आपको मुंशी को पैसे देने पड़ेंगे, आपको मुख्तलिफ जो लोग वहाँ पर एजेंट बैठे होते हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि आप जो पुलिस से भी कभी ताल्लुक पड़ा, वास्ता पड़ा? देखिए, पुलिस में यहाँ पे बड़ी संभल की बात करूँगा। देखिए, पुलिस में बड़े बड़े नेक लोग भी हैं, बड़े बड़े पार्ट साहब भी हैं, लेकिन ये है कि करप्शन भी पाई जाती है, यानी कि कुछ ऐसे भी है जो लोग तंग करते हैं, मतलब नजायज़। वैसे तो बहुत सी इस्लाहात इस तरह पुलिस में हो चुकी हैं, मतलब इस गवर्नमेंट ने भी इस्लाहात की हैं, लेकिन करप्शन फिर भी है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा मंडी वगैरह में या बाजार में कहीं पे करप्शन देखते हैं? पॉइंट, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मंडी अगर जाए ना,
तो मेरा ताल्लुक वैसे जो मेरा घर है कलमा चौक बकर मंडी में है, ठीक है। ठीक है। हमारे उस एरिया में सबसे सस्ती सब्जी बिकती है, ये नहीं कि मेरे एरिया में ऐसे बात झूठी करूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ देखे मैंने, अब चौक के ऊपर चीज़ जो है ना बिक रही है मिसाल के तौर पे 60 रुपये किलो, और वो थोड़ा सा आगे जाएंगे दमयाल एरिया में वही 100 रुपये किलो बिक रही है, 120 रुपये किलो बिक रही है, यानी कि इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। अब जो 60 रुपये एक चीज़ मिसाल के तौर पर वो बेच रहा है, टमाटर ही बेच रहा है, तो वो 60 रुपये चले एक तुक बनती है कि थोड़ा सा आगे जाएँ तो वही मतलब 120 रुपये, जो 60 बेचे उसको भी तो कुछ बच रहा है ना। जब वो 120 बेचेगा, उससे अगर 35-40 बढ़ी तो उसका मतलब वो 100 से भी ऊपर वो मार्जिन ले रहे हैं। इनकी ऐसा ही है। मार्जिन का एक लिमिट होती है कि जो आपने आम रवाया को आम चीज़ बेचनी है, सस्ती चीज़ बेचनी है। मतलब ये देखें, अब इस लिहाज से भी करप्शन हो रही है। एक आम ठेले वाला वो भी करप्शन कर रहा है। हम लोग हुकूमत को कहते हैं, ठीक है, हुकूमत की भी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी, रियासत का काम है कि वो एक आम शहरी के लिए उससे जो है वो बेसिक चीज़ें दें, जिसमें सेहत है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो मेडिकेशन है। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ईमानदारी से अपना कारोबार करें। लेकिन आप देखें, जैसे मैंने बताया, करप्शन हो रही है। अच्छा ठीक है सर, कहा यह जा रहा है कि हमारी जो मुल्क की अशराफिया है, जी जी, IMF की जानिब से एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये लिखा गया है कि हमारी जो अशराफिया है, जो रूलिंग एलीट है, उसके अलावा जो एलीट है, उसने मईशत को, सियासत को, हर चीज़ को, अवामी इदारों को, अवाम को जो जो सहूलत प्रोवाइड हो सकती थी, मिल सकती थी, उसको रोक दिया है। ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में ले आए हैं, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं हो सक रही, सही तरीके से मुल्क नहीं चल रहा, और ये जो करप्शन से पाकिस्तान हम तलाश करते हैं वो नहीं मिल रहा। और ये तक कहा जा रहा है कि नैब ने 2 साल के अंदर अंदर 2024 से लेकर 2025 में, ठीक है, 5.3 ट्रिलियन की रिकवरियां की हैं, और वो कहते हैं कि ये भी कुछ नहीं है, ये भी चंद फीसद है। ठीक है, ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है कि सर असल करप्शन कहाँ पे हो रही है? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, हमारे बड़े बड़े सियासतदान हो गए, बज़ाहिर वो हमें हमसे वादे करते हैं, हम बड़े आके आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन वो डिलीवर क्या करते हैं। मैं एक बात खुल के कह रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज सच न्यूज़ है आपका, इसके तवज्जो से मैं बात करना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आपसे मैं खुद सवाल कर दूं, आप माशाल्लाह एंकर पर्सन है, आप बस जवाब दे दें जो है। कोई भी एक आम इलाके का MPA जी या MNA एक टिकट के लिए जब 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बोली लगा के पैसे देगा, मुझे बताया वो ईमानदारी से आके काम करेगा, उससे पैसे पूरे नहीं अपने करने। जब वो करप्शन करके आगे आ रहा है, वो क्या डिलीवर करेगा मुझे बताएं। तो करप्शन करेगा ज़ाहिर है, जिसके पास जो वजारत होगी, जो उसके पास सीट उसे मिली होगी, फिर उसका वो नजायज़ ही इस्तेमाल करेगा। जब वो ईमानदारी से काम अपना शुरू करा थी, उसकी बेईमानी से हो रही है, तो आवाम को क्या डिलीवर करेगा वो, मुझे बताएं आप। कभी भी नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ये IMF की अपनी बात की, ज़ाहिर IMF तो बात ठीक कह रहा है, जो उसने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम काउंट की है और हम तक पहुँचाई है, ऐसा ही है बिल्कुल। और उसका कहने का मतलब यही है कि हमने ये चीज़ें नोट की हैं, और उसकी वजह यही है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। जो कल तक लखपति थे वो इस टाइम करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो जब करप्शन कर रहे हैं, हमारा गरीबों का पैसा खा रहे हैं। मेरा आखिरी इसके ऊपर मैं जो अपना जो पॉइंट देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात यह है, एक आम बंदा, उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है, वो बिजली की यूनिट्स भी जो है वो 20, 25, 30, 40 रुपये दे रहा है, वो महंगी यूनिट्स के बिल भी अदा कर रहे हैं। जबकि एक जो ब्यूरोक्रेट्स है या कोई सियासतदान है या कोई अच्छी पोस्ट में लगे, जिसकी 4-5 लाख रुपये तनख्वाह है, उसको बिजली फ्री मिल रही है, उसको पेट्रोल फ्री मिल रहा है, उसको प्रोटोकॉल फ्री मिल रहा है। ये कौन सा कानून है मुझे बताएं। आप अगर यूरोप में चले जाइए, अगर वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनके पास देखें कि वो आम बंदे को भी वही सहूलत दे रहे हैं जो एक अमीर बंदे को दे रहे हैं, यानी कि अमीर बंदे को भी सिर्फ तनख्वाह दे रहे हैं। उनकी अब सियासतदानों को देखिए, साइकिलों पे फिर रहे हैं, बाइकों पे फिर रहे हैं, पैदल फिर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए गाड़ियाँ नहीं खत्म होती, एक से उनके पास गाड़ी है। क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि आम आदमी और एक नौजवान? देखिए, मैं बात अपनी ज़ात से करूँगा। जैसे मेरे मोबाइल की फील्ड है, मुझे इस फील्ड में 22 साल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के करम से मेरी कोशिश होती है जो काम करता हूँ वो ईमानदारी से करूँ, और जो चीज़ डल रही है वही बताऊँ। अगर सेट खुला है तो खुला बताऊँ, जो चीज़ डल रही है वो डाल के बताऊँ। यानी कि ये नहीं कि किसी मुझे मोबाइल की चीज़ें मैं यहाँ वहाँ कर दूँ। नौजवान को चाहिए, अगर वो स्टूडेंट है तो वो अपने जितना भी किरदार है वो ईमानदारी से अदा करे, वो मेरिट पे आगे आए। जब वो मेरिट पे आगे आएगा, उसकी अच्छी तरबियत होगी, तो इंशाल्लाह वो आगे जाके मुल्क के लिए बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है चाचू। बहुत सादा सा सवाल है, पाकिस्तान में करप्शन है? मैं करप्शन नहीं कहता हूँ, पढ़ इल्म हज़ार किता, यानी कि सेन कमरे रूम हर शय भर दी, अमल ने कीता तो केड़े कारी। सब कुछ अमल नाल है, अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहता मैं भी साफ हूँ, वो भी साफ है, बस बात करता हूँ। ठीक है, यानी अमल नहीं है, सिर्फ बातें हैं। हम बातें हैं, अमल नहीं। अमल से जिंदगी बनती है।
जन्नत भी जन्नत जन्नत भी भी जन्नत ठीक है अमल होसी ते खामोशी कच्छे विच कुरान ते बाहरों लाल ते अंदरों काला शाह। ऐसा ही है चाचू, ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि ये जो तरीकाकार चल रहा है कि अमल नहीं है, बाकी बातें सारे करते हैं कि यार हम बादशाह हैं, हम लोग बड़े पहुंचे हुए हैं, कि दूसरे जंगल उठाते आपकी तरफ चार आ रहे, ठीक है, वो फलाना चोर ये हो गया वो सबसे ज्यादा करप्शन काम में बस देखते हैं। अमल काम का अमल करें, नमाज पढ़ें ते जेड़ा कुरान पाक है वो रसा सिर्फ घर च रखे हुआ बरकत आसे, उसको पढ़ता कोई नहीं है, बस मोबाइल चलते रहते, बस ये देखते रहते। ठीक है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पे है? बा करप्शन नहीं, नमाज रोजा अल्लाह की रस्सी छोड़ दी है। ठीक है, करप्शन की तरफ तवज्जो तब ही होती है ना जब वो अल्लाह को याद करेगा तो सबको जाएगा, करप्शन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, खौफ खुदा नहीं रहा, खौफ खुदा नहीं रहा। ठीक है, हम मोबाइल अगर एक बच्चा यूज करते हैं वो बाप के पैसे चोरी करेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो मकसद है बीवी वो खामद की करेगी। ये जो अल्लाह को जब याद करेंगे तो सारा कुछ होगा, अमल से बनती है। वह दूसरी बात यह है भाई डूंगा पानी वेखे विच वड़ना नहीं जीना, रब जैसा इज्जत दे वेख के सड़ना नहीं चाहिए। आसी लोग जलते भी हैं सड़ते भी, ऐसा ही है, एक देख एक को इज्जत मिली है तो वह उसे क्यों हसद मिल करते गई। हैं, हाँ, वकीली करते हैं। हजूर पाक ने फरमान है भाई उस टाइम से भी सहाबा पूछा है भाई कि करप्शन का कैसे पता चलेगा हराम हलाल का, बस जब हसद होगा, हसद हम लोगों में ज्यादा 10-10 के भरा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं आजकल चाचू, आपको क्या लगता है? नौजवान बस ये इनकी जिस माँ पे ना तरबियत दे रहा ना, हाँ जी, इस तरह वो चल रहा है। वो कहते हैं तुम्बे की वाल पत्ते सने मियाँ कौड़ी होंदी, जेजा माँ प्यो एजे पुत्र दिया। ठीक हो गया चाचा, समझी? ठीक है, तरबियत घर से मिलती है, रस्ते में नहीं मिलती है, बाजारों में नहीं मिलती है। तरबियत घर से दोगे तो वो बच्चे सही चलेंगे। ठीक है, ठीक अब हो गया। छोड़ दिए तो फिर ऐसी रहेगी। जबरदस्त जी। नाज़रीन, चाचू का ये कहना है कि जो करप्शन है ना वो घर से होती है। अगर बच्चा आज का ये देख रहा है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो करप्ट हैं, यानी आप उनको हक हलाल की कमाई नहीं खिला रहे, आप उनको रोटी नहीं खिला रहे, या फिर आप कहीं से डंडी मारते हैं और आपको ये तक पता नहीं लगता कि हम लोगों ने करप्शन की है, ये गलत का है, ये हराम का पैसा है, या वो लुकमा भी एक भी हराम का खाते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। और जैसे माँ बाप होते हैं, चाचू ने कहा, वैसे ही नौजवान जो आगे नस्ल है, आगे उनकी औलाद है, उनकी नस्लें हैं, वो तमाम की तमाम वैसे ही होती हैं। और कहा भी ये जाता है कि बाप पे बेटा और नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिए। बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि IMF ने जो रिपोर्ट में शाया किया है कि पाकिस्तान में इस लेवल पे करप्शन है, तो आम आदमी क्या सोचता है कि असल में करप्शन हो भी रही है या नहीं हो रही। मजीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आपको क्या लगता है? करप्शन का बाप पैदा हो चुका है, ठीक है, ये फ्रॉम PML नून, ठीक है। आप ये देखो 5300 अरब की करप्शन हुई, IMF ने बताया, ठीक है। लेकिन ये IMF ने जो रिपोर्ट पेश की है जस्ट ओनली फॉर क्या कहते हैं जो उन्होंने कर्जा दिया उसके लिए। लेकिन आप देखते चीनी स्कैंडल, ठीक, आटा स्कैंडल, 1900 रुपया मन गंदम लेकर इस टाइम 7200 रुपया मन सेल हो रही है गंदम कणक, ठीक है जी। ठीक है, तो इसमें कितना बड़ी करप्शन हुई है। चीनी 190 से 200 रुपए किलो सेल हो रही है, ठीक है। अब ये अवाम को एक लॉलीपॉप दिया है, ये ग्रीन बस चला के, ठीक है, 5300 रुपये करप्शन करके जो लॉलीपॉप लगाया है, 25 रुपए का झूला खाओ, यहाँ से वहाँ तक जाओ, बस ये इन्होंने बताऊँ कि एक अवाम को लॉलीपॉप दिया है। और PML नून सपोर्टर जो कहते हैं जी ये शेर जस्ट ओनली फॉर लॉलीपॉप, ये ग्रीन बस। ठीक है। अच्छा सर, अगर देखा जाए ओवरऑल, जैसा आपने कहा कि 5.3 ट्रिलियन की करप्शन रिपोर्ट में भी आई, और ये भी कहा गया कि वो जो है वो अशराफिया कर रहा है, जिसने आपकी मईशत से लेके, आपकी सियासत से लेके और आपकी जो गुड गवर्नेंस है उसको भी कंट्रोल में किया हुआ है। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल है, और ये जो करप्शन है अब एक ऐसा नासूर बन चुका है जो जड़ से खत्म करने की जरूरत है? आप ये देख सकते हैं इस टाइम, बताऊं क्या सबसे बड़ा गढ़ कौन है, करप्शन का माफिया कौन है? चीनी मिले किसकी हैं? शुगर मिले, नवाज शरीफ जरदारी, ठीक है। उसके अलावा इनके क्या कहते हैं आटा मिले किसकी हैं? गंदम मिले,
नवाज शरीफ, जरदारी, सबसे बड़े बताऊँ करप्शन माफिया तो ये दोनों हैं। ये जरदारी खा गया, जरदारी का पेट फाड़ूंगा, जरदारी को गलियों में घसीटूंगा। शहबाज शरीफ कहता है मैं जरदारी को लड़काना घसीटूँ, सड़कों पे घसीटूंगा। दोनों चोर इस टाइम बताऊँ कि मुल्क में मसला हो चुका है। तो करप्शन सबसे बड़े ये सबसे बड़ा कब्जा माफिया ये खुद है, और सबसे बड़े चोर यही दोनों हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इदारों में भी करप्शन है? हर अदारे में हर करप्शन है, इदारे में- गवर्नमेंट का हर अदारा करप्ट है। ठीक है, कोई इदारा मेंशन करना चाहेंगे, कोई आपका एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा जो हुआ हो रिसेंटली, या आपको लगता है कि जो जहां पे आपको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता आप हक पे थे? बहुत सारे अदारे हैं, अलिफ से लेके ये तक हर अदारा है। कौन सा? देख ले आप, आपके सामने ही है। आप गवर्नमेंट का कोई भी अदारा ठीक नहीं है, सारे के सारे अलिफ से लेके ये तक सारे के सारे अदारे करप्ट हैं। जहाँ पर जाएं ठीक है, वहाँ पर बताऊँ क्या आपको सिफारिश, और नंबर 2 जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे उस टाइम तक बताऊँ कि आपका काम होगा ही नहीं। ठीक है, यानी आपको पहले पेमेंट देनी है। पहले पेमेंट देनी है। कैसे है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में करप्शन हो रही है? करप्शन है नहीं है? करप्शन है करप्शन है। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा कहाँ पे करप्शन देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा हम लोगों में पाई जाती है, सबसे ज्यादा हम एक लोगों आम के आदमी अंदर में भी करप्शन है। करप्शन शुरू ही आम आदमी से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि हमने तो रखते हैं ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पे, हाउस पे रखेंगे, आर्मी चीफ पे रखेंगे। पहले हम अपने आप में क्यों नहीं झाके देखते हम कितनी करप्शन करते हमारे हैं? चीनी मिले हैं, नहीं, हमारे चीनी मिले, करप्शन हमसे शुरू होती है, चीनी मिले हमारे पास। करप्शन हमसे शुरू होती है। इख्तियार नहीं, हम क्यों करप्शन? आप करप्शन नहीं करते? हम करप्शन, आवाम क्यों करप्शन करते हैं? आवाम तो मुल्क की भलाई चाहते नहीं करते हैं, हम। आवाम मुल्क की भलाई आप चाहते आप क्या हैं। करते हैं? ये मुल्क आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं उजरी का काम करती हूँ, आप उसमें करप्शन नहीं करते? उसमें करप्शन नहीं होता है। पहले आप इधर आ जाओ, सबसे फिर पहले मैं इंसान को आप अपने झाके देखें, सबसे बड़े करप्ट हम खुद हैं। नहीं, आप corrupt- करप्शन हमसे शुरू होती है। ठीक है। जब हम देखते हैं शरीफिया को देखते हैं, करप्शन वहां से शुरू नहीं सर होती, आगे मैं ये करप्शन कह शुरू रहा है होती कि है। अशराफिया जो है वो रूलिंग एलीट भी है। रूलिंग एलीट जो है वो करप्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो अभी नहीं चल पा रहा और गुड गवर्नेंस नहीं हो सक रही। उसने बहुत सारे फैक्टर्स उसमें बताए हैं। आपको क्या लगता है कि वो अशराफिया कौन है और क्या है और वो कैसे चल रहा है? ये कब से निजाम खराब हुआ है? बहुत पहले से है, कब से है? एक जमाना हो गया। आप किसको ठहराएंगे? सारा कुछ जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? आप नवाशी पे डालेंगे? किस पे डालेंगे? एक जनरल सवाल है, आप जनरल एक सवाल जनरल आपसे सवाल है आप बताइए, आपसे। किस पे डालेंगे ठीक है, सारी मैं कुछ? तो आपसे सवाल कर एक रहा हूं। आम पर्सन होता है, वो जस्ट जी। कुछ नहीं देखता, उसको जिस लॉलीपॉप दी जाएगी वो उधर हो जाएगा। आप खुद सोचें, 2018 में इमरान खान आता है, ठीक, इकदार में आता है, जी, कुर्सी पे बैठता है, उसे पता है कि मैं खुद नहीं आया, मेरे पल्ले कुछ नहीं था। ठीक है। इमरान खान को पता है, अगर वो इतना शेल्फिश इंसान था, इतना अवाम का लीडर था, तो क्यों कुर्सी पे आके बैठा था? ठीक है। मैं एक मिनट, एक सिर्फ मिनट, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करें। एक सेकंड सर, एक मिनट भाई, एक मिनट, पूरी बात सुने, पूरी बात सुने। पेट्रोल कितना मैं का कहता हूं ना, है? बताओ, मैं सब सुनने की हिम्मत रखे पठान भाई, बात सुनो, पहले सुनो। इमरान खान ने कितने साल हुकूमत की? कितने साल हुकूमत की? पहले मेरा जवाब तो दो। अच्छा, कितने साल सुन तो ले पहले। यार भाई, आप अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को पॉइंट आउट करेंगे ना या क्या? पार्टी को पॉइंट आउट क्या? करेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे। जनरल सवाल ये है कि आईएमएफ ने किसी पार्टी का, किसी बंदे का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया। उन्होंने जनरल ये बोला है कि जो आपकी रूलिंग एलीट है, जो रूल कर रही है यहाँ पे, जो अशराफिया है, उसकी वजह से आपके इदारे, आपकी मईशत और आपकी बाकी चीजें नहीं चल सक रही। और ये बहुत बेहतर हो जाता अभी जो 2024 और 2025 में रिकवरी हुई है 5.3 ट्रिलियन की, ये चंद फीसद है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन और भी होगी अगर ये इसी हमारा जो रोड मैप है इस पे चलते रहें और हालात को बेहतर करते रहें। उन्होंने नहीं बोला कि यार उनका ना लेना देना है कि आप नून से, पीपल्स पार्टी या पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका ये लेना देना है। मेरा सवाल भी ये है कि जो अशराफिया है, आपको लगता है उसमें करप्शन है? उसको जो चला रहे हैं अवामी जो इदारे जो उनके साथ कनेक्टेड हैं या उनके कंट्रोल में हैं, वो चला रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें कोई एक इदारा नहीं है, उसमें एक छोटा सा इदारा जो एक कमरे से लेके ऊपर तक जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आती हैं। उसमें वो लोग आते हैं जो मईशत को चला रहे हैं। उसमें आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आती है जिसका ये काम है कि आप वो मैन होल्स को बंद करें। उनका ये काम है कि वो यहाँ पे लाइट्स लगाएं, रोड्स को ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सिक्योरिटी दें, आपको रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें। आप जब से वायर महसूस नहीं कर रहे तो वो भी करप्शन है। एक बंदा जो नाप तोल में कमी कर रहा है, आप वाली बात, जो एक सिंगल बंदा है वो भी करप्ट है। नाप तोल के अलावा जो एक स्टूडेंट है जो बाहर से सवाल पता करके मेरिट पे आगे नहीं आ रहा, वो भी करप्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग 100 रुपए की चीज लेके 800 रुपए की बेच रहे हैं, वो भी करप्ट है। ठीक है, करप्शन तो सर करप्शन है। सवाल ये है कि आपको लगता है कि हमारे अंदर जो करप्शन है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, कौन है, कहां से आई है? और अभी जो मुल्क नहीं चल रहा तो वो अशराफिया नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही, क्या वजह? आप ये बताइए, मुल्क क्या नहीं चल रहा?
आप ये बताएं 18 से लेके अभी तक हमारा मुल्क जो नीचे गया था बैलेंस के ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? किसने कहा नीचे आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कारोबार बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। हमें बसों से मतलब नहीं है, हमें बसों से मतलब नहीं है। 1900 रुपए मन गंदम लिए, ठीक है, और मरियम नवाज ने एहसान किया है और काश्तकारों पे एहसान किया तो 1900 रुपए मन गंदम लेकर अभी 7200 रुपए मन गंदम सेल हो रही है। मरियम नवाज गवर्नमेंट और पूरा पाकिस्तान जानता है यार। आप बताओ कैसे प्रूफ? ओ यार एक मिनट यार, आप चुप ना यार, आपको कह रही है रूस से 1600 रुपए हमें मिल रही है और काश्तकारों पे एहसान करके 1900 रुपए गंदम ली गई है। 1600 रुपए और 1900 रुपए गंदम, वो भी एहसान करके 300 रुपए महंगी ली है कह रही है, लेकिन काश्तकारों को अल्लाह जानता है 2300 रुपए की पड़ी और नुकसान हुआ है 400 रुपए फी मन गंदम। वो कितने हजार टन गंदम गई है। आज गंदम का रेट देख लें, आटे का तोड़ा देखें 3000 रुपए है, ठीक है, और चीनी का रेट देख लें 190 से 200 रुपए, ठीक है। तो आप बताएं, अब करप्शन की सबसे बड़ी करप्शन तो यही है। कितने हजार करोड़ रुपए डेली की करप्शन है ये चीनी में और आटे में। इसका करप्शन का माफिया कौन है? फ्रॉम PML नून एंड जरदारी, जो दोनों चोर बैठे हुए हैं। भाई क्या कह रहे हैं? ठीक है, बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे? मुझे बता दो आटा किस तरह है भाई? फजूल बहस कर रहे हैं आटा किस तरह है? आप मेरी बात, एक मिनट शाहपार, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरा भाई, आप मेरी बात सुनिए। गंदम खरीदा, कितना खरीदा? 1700 रुपए, 1900 रुपए, कितने? 1900 रुपए मन खरीदा। ये हुकूमत ने महंगा किया? मैंने किया, किसने किया? हुकूमत ने महंगा किया है, स्टॉकरों ने महंगा किया। जब नीचे छापा पड़ता है तो नीचे आ जाता है। मैं भाई के साथ जब छापा पड़ता है नीचे तो नीचे आ जाता है। सेंटर में माफिया है वो इन्वॉल्व है और उन्होंने स्टॉक किया, लेकिन स्टॉक में हाथ डालना या उसको कवर करना, रिकवर करना किसका काम है? हुकूमत करती है कवर। अच्छा, हुकूमत कवर भी करती है। जब कोई डंडा आता है तो कुछ टाइम के लिए वो नीचे आ जाता है। आज 3 साल जब डंडा हटता है दोबारा फिर महंगा हो जाता है। अच्छा, वो ये कह रहे थे, हम लोग गए हैं बाजार में भी गए हैं, हम लोगों ने चीनी के मुतालिक काफी प्रोग्राम्स भी किए हैं। उनका ये कहना है, ठीक है, कि जो एक आम आदमी है वो जब चीनी लेने के लिए जाता है उसको चीनी नहीं मिलती, जो सरकारी रेट है उसमें नहीं मिलती है और आधे दिन में वो गायब हो जाती है, 2-3 घंटे के लिए आती है, खत्म हो जाती है। बाकी जो स्टॉकर्स हैं उनको जब सील करके हुकूमत जाती है, अगले दिन वो वहीं पे वही शटर खोल के बिजनेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो ये सवाल उठाते हैं कि जब हुकूमत सील करके जा रही है तो अगले दिन वो कैसे आकर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो करप्शन हो रही है, कहीं ना कहीं तो निजाम है कि वो वापस आके बैठ के बेच रहे हैं। आप कैसे रिश्वत खुर के, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं कह सकते ना कि हुकूमत ही ने किया है, और भी तो नीचे भी है। ठीक है, बेहतर हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत बेहतर कर सकती है। नहीं कर सकती है, क्योंकि बताऊंगा, जब आप दुकान को सील करके जाते हैं अगले दिन 5000 रुपए 10,000 रुपए जुर्माना देके वही चीनी बताऊं कि 190-200 रुपए सेल हो रही है। रात के टाइम आप सील करके दुकान, जी ठीक है, सील करके चले गए, सुबह उठ के 5000-10,000 रुपए दे के, और यार अच्छा 5000 रुपए जो दे दिया गवर्नमेंट को, हमने 5000 रुपए दे दिया, अब क्या करेगी? अब जाके आटे का रेट क्या है, नौजवान क्या कर सकता है? नौजवान, मेरी तमाम नौजवानों से यही गुजारिश है, नौजवान नहीं निकलते, अवाम ऐसा ही रहेगा। क्या कर सकते हैं जी? अब ये वो वाली बात ना करें ना, अवाम को निकलना चाहिए। अवाम को रिलीफ भी, अगर नहीं रिलीफ दे रहे तो अवाम को निकलना चाहिए। और अवाम जब तक इनकलाब नहीं है, अवाम को ठीक है, अवाम जो है अपने आप को बादशाह बना लेती है। अवाम बेचारी पिस गई है, अवाम पिस गई है इस टाइम, ठीक है। अवाम बेचारे यार, ये हम जैसे मजदूर बंदे, हम तो पिसेंगे सनम साथ, तुम्हें भी पीस के छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा ही है। अभी टोटल चलान हो रहे हैं, बाइक, टैक्सी, सुजुकी, मिरान, ठीक है, इनके हो रहे हैं। बड़ी गाड़ी किसी का भी चलान नहीं है। 15,000 पे चलान मोटरसाइकिल का यार। वो गरीब जिसने सुबह से एक सवारी भी नहीं उठाई, हमारा काम नहीं है, सुबह से बैठे हैं, रोड बंद है, ये बसें इस रोड पे चल सकती हैं? पहले तो ट्रैफिक सीधा करें, ठीक है। महंगाई सबसे आवाम को चाहिए रिलीफ, काम, कारोबार, ठीक है, बिजनेस, कारोबार, सबसे पहले ये चाहिए। बहुत जरूरी है। दुकानें खत्म हो रही है, गरीब जा रहे हैं, ये बसें जो आ रही है इनके ड्राइवर चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कोई इसमें आप मुझे बताएं, कोई गरीब है उसमें? मेट्रो में कोई गरीब है? नहीं मिल रही है, जॉब्स मिल रही है, नहीं मिल रही जी, नहीं मेरे है अपने जी, जानने वाले बहुत सारे लोगों को किसी के पास जॉब्स मिलती हैं, नहीं है जी, जी मिलती है। मोटरसाइकिल, चिंची, रक्षा खत्म हो जाएगा, इनको जॉब कौन देगा? मैं बताऊं आपको जॉब्स क्यों मिल रही हैं, ठीक है। जो PML उनका सपोर्टर होगा उसे जॉब मिल रही है, ठीक है। अगर PTI का, हम PTI के सपोर्टर हैं, ठीक है, हमें जॉब नहीं मिलेगी। हाँ जी, PTI का सपोर्टर है, अगर PML उनको सपोर्टर है तो मॉडरेट लेकर चल रहा हूँ ना, ठीक है। मेरे साथ मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ एक ड्राइवर था,
उसको आज जॉब मिली हुई है और वो मेट्रो के साथ गाड़ी चला रहा है। एक्चुअली जॉब मिल भी जाए 30,000 से गुजारा होता है, 30 से 35,000 हो जाए बिल तो 20,000 पे आ जाता आप कम से कम बिल का रेट देखें, ठीक है, बिजली का बिल अब इतने ज्यादा, ठीक है। IPBF कंपनी किसकी आई, यानी कि तकरीबन नवाज शरीफ की, ठीक है, हजारों, यानी कि बंद कंपनी है, ठीक है। उस कंपनियों का पैसा कहाँ जा रहा है? जरदारी एंड नवाज शरीफ, ठीक है। बिजली के बंद जो ये जो है, ठीक है, IPPS है जो, ठीक है। अब बताएं करप्शन कहाँ पर? करप्शन से बड़ी सर, रोजगार को आपके मुताबिक कैसे बेहतर किया जा सकता है और अभी जो मौजूदा हाल है वो क्या है? उसके लिए महंगाई कम करनी चाहिए, ठीक है। अगर आवाम पेट्रोल का देख ले रेट आप 171-72 रुपये, ठीक है, जा रहा लीटर, 272 रुपये, ठीक है। जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक तो बताऊं क्या 63 हो गया, 62, 63 हो गया। वो 4 रुपए कम हुआ ना, 1 रुपये कम करते हैं और 4 रुपये बढ़ा देते हैं जी। 1 रुपये कम करो, होता यह है कि वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से किराए जो है वो स्टेबल आपको नहीं याद है। है 120 बैरल था इमरान खान के दौर में, अभी तकरीबन जो बैरल जा रहा है तकरीबन 65 रुपीस बैरल जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अब पेट्रोल कम से कम 60-70 रुपये लीटर होना चाहिए, जहाँ हमारा ओपिनियन है, ठीक है, ठीक है। इमरान खान के दौर में 120 बैरल था डॉलर का, ठीक है जी, ठीक है। यानी आप लोग ये चाहते हैं कि आवाम को अगर रिलीफ मिले। गुड गवर्नेंस है, चाहता है मुल्क, ठीक है, तो आवाम को रिलीफ दे, आम आदमी को रिलीफ दे, ठीक है। IMF की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, आपने अभी जिक्र किया, आपने कहा कि इतनी बड़ी करप्शन थी, उसने भी यही कहा कि जब तक ये निज़ाम अशराफिया के हाथ में है और वो कंट्रोल कर रहे हैं, तब तक निज़ाम इस तरीके से बेहतर नहीं हो सकता जिस तरह हम चाहते हैं, ठीक है। उसका हल ये है कि एक आम आदमी को इन्वॉल्व किया जाए जो हुकूमत के साथ काम है, या हुकूमत से हुकूमती सेक्टर में जॉब्स दी जाएं, और ये सोचा जाए कि वो क्या सोचते हैं, किस लेवल पे आके उनके लेवल में, उसके शू में आके बात की जाए। ऐसा ही है, हकीकत बात है, यही बात है। इसके अलावा क्या कहते हैं? और ये जो लॉलीपॉप दिया ना बस वाला, ये लॉलीपॉप वाला खत्म होना चाहिए। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे खैरियत से? चाचू ये बताएंगे क्या पाकिस्तान में करप्शन है? भाई करप्शन किस में नहीं, मुल्क में नहीं होती, हर मुल्क में करप्शन होती है। कोई लगाता है, कोई नहीं, कोई खाता है, कोई नहीं खाता, ठीक है। कोई लगाता है, कोई लगाता नहीं है। अब यहाँ लगा हुआ है, नजर आ रहा है सब कुछ। कल की रिपोर्ट है 1600 रुपया IMF को इन्होंने वापस किया और 2600 रुपये इन्होंने दिया स्टेट बैंक को। ठीक है। कहाँ से दिया? खजाने से दिया है ना, है वो तरक्की हुई तो इन्होंने दिया है ना। देखो अब हम, ये भाई है, मैं हूँ या रोड पे आके बैठ जाऊँ, मुझे कौन पकड़ेगा? कारपोरेशन वाले पकड़ेंगे ना, या उनको पैसे देगा कोई नहीं पकड़ेगा। ये बात सारी है। करप्शन कब नहीं होती? अब देखो तरक्याती काम हो रहे हैं, एक अंडरपास बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना। ये लोग की सहूलतों के लिए, ये बस किस लिए चली है? इमरान खान के लिए चली है, इमरान खान के लिए चली है, या नवाज शरीफ के लिए चली है, या मौलाना फजल रहमान के लिए चली है? ये हम गरीब लोग बैठेंगे इसमें। चिंची वाले किधर जाए? चिंची वाले चक्री रोड जाएंगे, अडियाला जाएंगे, रवाज जाएंगे, ये शहर ही बड़े रहेंगे सारे। नहीं ये जो अंडरपास इन्होंने बनाए हैं, इसमें तो इन्होंने अपनी गाड़ियां सीधी करने के लिए बनाए हैं। बाप का नवाज शरीफ का जी। और लगता कितने पे है? सीमेंट मेरे गाल सुनो, सरिया देखो, मेरी गाल सरिया, मेरी गाल सुनो। जी चाचू बोले आप बोले। सरिया अभी महंगाई पे सरिया किस तरह लग रहे हैं? सरिया किस तरह लग रहे हैं? सरिया किस तरह लग रहे हैं? रोड नहीं चाहिए, सीमेंट तो लग रहे हैं, जमीन तो लग रहे हैं ना। तुझे क्या था? साढ़े तो लग रहे हैं। आपने सरिया खाना है या आटा खाना है? आपने सरिया खाना है? बोलो बोलो, वो कह रहा है सरिया खाना है। अब वही कह रहा हूं, हमने आटा खाना है, आटा खाना है। आटा तो है, आटा वाफर मिकदार में। चाचू को बोलने देना, बात करने दे, आप बात करें, आप बात करें। वाफर मिकदार में मिल रहा है, जी, जी। हर जगह से मिल रहा है, शॉर्टेज नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज चाचू को बात करने देना, बात करें। यार चीनी की बात सुनो, चीनी की सारी मिलें मेरी हैं। ठीक है। लेबर महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, एक ही बात। करप्ट कहाँ से हो गए? मिल तो रही है ना, और मिल तो रही है। पहले दौर में मिलती नहीं थी, क्यों नहीं मिलती थी? हर जगह ब्लैक में होती थी। चाचू मेरी बात सुने, आपने इमरान खान के दौर में कोरोना देखे? कोई बंदा भूख से नहीं मरा। उसके बाद जो आटे का बोरान आया है, उसमें कितने बंदे भूख से मरे हैं? मुझे ये बताएं, कितने बंदे उन आटे के ट्रकों के नीचे आके मरे हैं? आपने वो लाइनें देखी हैं? आपने मेरी बात सुने, आपने वो अब किधर? अब मुझे लाइन बताएं, किधर लाइन लगी है? खाया जो 15 किलो का रिलीफ आपको दिया? अब बताएं इधर से। आपने वो खाया? अच्छा सर, चाचू को बात करना, बात करने मैंने हम PTI के नहीं, मैंने खुद आटा नहीं, हम PTI के नहीं। 50 बोरे
ली उन्होंने गरीब 50 बंदे ने ये बोरे बस- गरीब बंदे लोग ने बस बसे। खानी है। आप क्या कह रहे हैं कि सहूलत नहीं है। आवाम का रिलीफ की बात कर अगर रहे हैं? आवाम चले हम नून लीगी बन जाते हैं, आवाम को रिलीफ दे दें। क्या रिलीफ हो क्या आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, बिजली का रेट देखें, लेने बिजली का रेट वाला आटा चीनी लेने वाला कोई नहीं बिजली जो अब बिल कितना ठीक है? हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे जो हालात हैं वो थोड़े थोड़े कशीदा हो रहे हैं, और कशीदा इस सूरत में कि यहाँ पे हर किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी जो है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस सहूलत है, तो दूसरी जानिब आवाम ये कहती है कि आटा जो है वो सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए। करप्शन जो है वो हर जगह पे है, खास तौर पे ये जो माफियाज हैं ये बेइंतहा करप्ट हैं, और ये एक आम आदमी को नहीं चलने देते। यहाँ पे एक बहस छिड़ी, बहस में ये कहा गया कि जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो एक आम आदमी के लिए हो रहे हैं, डेफिनेटली वो एक आम आदमी के लिए हो रहे हैं, वो भी सहूलत है। लेकिन एक आम आदमी का आज भी ये सवाल है कि चीनी क्यों नहीं सस्ती, आटा क्यों नहीं सस्ता, जबकि वो पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान में पैदा हो रही है, तो एक आम आदमी को मुयस्सर क्यों नहीं है। अगर आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हमें सहूलत फराहम कर सकते हैं तो रिलीफ क्यों नहीं दे सकते। जहाँ तक IMF की बात है तो IMF की रिपोर्ट भाई ने पढ़ी हुई थी, भाई को पता था, वो कह रहे थे यहाँ तक रिकवरी हो रही है, तो डेफिनेटली करप्शन है। करप्शन पूरे पाकिस्तान में है, हर जगह है, हर इदारे में है। एक आम आदमी भी करप्ट है अगर वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा। तो शुरू यहाँ से होगा कि एक आम आदमी जो है, यानी कि मैं, यानी कि ये तमाम अफराद जो मेरे आसपास खड़े हुए देख रहे हैं, अपने अंदर से करप्शन ख़त्म करें। फिर हम ब्लेम कर सकते हैं एक रिक्शे वाले को, फिर हम ब्लेम कर सकते हैं टैक्सी वाले को, एक इदारे को, फिर हम ब्लेम कर सकते हैं पॉलिटिशियंस को, हम उन लोगों को जो अशराफिया बैठ के आज रूल कर रही है और वो करप्शन कर रही है। खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका ये काम बनता है कि वो एक आम आदमी को सहूलियात फराहम करें, वो इस माफिया पे हाथ डालें, उसको रोकें कि एक आम आदमी का हक ना मारा जाए। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात की तलाश आज भी जारी है। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।